Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज SPD करंट अफेयर का भाग 3 लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर 157 तक कराई जाएगी। चलते हम प्रश्न संख्या 101 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? ऑप्शन है ए 5.3%, बी 4.3%, सी 2.3%, डी 3.3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.3%। बात यहाँ पे चीन की गई है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा रेनबिनबी है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 102, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी क्यूबा, सी जमैका, डी घाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। बात यहाँ पे क्यूबा की गई है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। यहाँ की मुद्रा क्यूबन पैसो। क्यूबा के संसद को पीपुल्स पावर्स के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति मिगेल डियाज है और प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेजो क्रूज है। तो अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 103, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बीजिंग, सी मॉस्को, डी काठमांडू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉस्को। बात यहाँ पे मॉस्को की गई है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल। रूस के संसद को पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 104, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नई ऊर्जा नीति, बी नई औद्योगिक नीति, सी नई शिक्षा नीति, डी नई पर्यटन नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई पर्यटन नीति। यहाँ पे नई पर्यटन नीति की बात की गई है, तो नई पर्यटन नीति 2020-25 के लिए है। अगर यहाँ पे गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 105, निम्न में से किस देश ने चीन के झिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 106, हाल ही में आरबीआई में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज ड्यूश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़, डी 5 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 करोड़। बात यहाँ पे ड्यूश बैंक की गई है, तो वास्तव में यह एक जर्मनी बैंक है जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 108, भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 109, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 1, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। हालांकि अमेरिका के 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है। इनमें सबसे पहले 1968 ईस्वी में एंड्रयूस जॉनसन पर लगाया गया था। उसके बाद 1998 ईस्वी में बिल क्लिंटन पे और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया गया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग से पहले ही 1974 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 110, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। अगर यहाँ पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात की गई है तो यह इसका 51वां संस्करण था जो 16 जनवरी
से 24 फरवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। बांग्लादेश के 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया था। बात यहाँ पर अगर किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो यह फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में तुजू चुआन ली द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे तुजू चुआन ली को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें विक्टोरियो स्टोरारो को दिया गया था, जो इतालवी छायाकार थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 111। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस राज्य में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। बात यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैं। यहाँ पर असम की बात की जाए तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और जबकि यहाँ के गवर्नर आर.एन. रवि हैं। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 112। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी ईएसए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासा। अमेरिका ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने का दावा किया है। इस रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया है। 6 फरवरी को फॉल्कन हैवी रॉकेट को स्पेस में भेजा गया। बात यहाँ पे नासा की गई है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में नासा के चेयरमैन जिम ब्रिंडेस्टाइन हैं। अगर यहाँ पे जाक्सा की बात की जाए तो जाक्सा का फुल फॉर्म होता है द जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को किया गया था। बात यहाँ पे ईएसए की गई है, तो ईएसए का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 को किया गया था। बात यहाँ पे इसरो की है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनके स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे रॉसकॉस, यह रूस के स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को किया गया था। एक है CNES, जो कि फ्रांस की एक स्पेस एजेंसी है। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 113। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, बी देना बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 114। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, बी अहमद जावेद, सी विलियम बर्न्स, सी टेरी ब्रॉन्स्टेट। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बर्न्स। बात है हर्षवर्धन श्रृंखला की गई है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव हैं। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 115। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ऑप्शन ए 10.3%, बी 12.05%, सी 16.5%, डी 17.8%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10.3%। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 116। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, बी पॉल पोगमा, सी जोसेफ बिकॉन, डी अनिरुद्ध थापा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ बिकॉन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 117। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ए जापान, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। बात यहाँ पे जापान की गई है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा येन है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति अकिशिनो हैं, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री योहिदे सुगा हैं। यहाँ पे नेपाल की देखा जाए तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और यहाँ के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है और नेपाल के राष्ट्रपति
विद्या देवी भंडारी हैं, जबकि नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है, जहां की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के संसद को पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली कियांग। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया है और यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं तथा प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 118। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, सी रेल मंत्री पीयूष गोयल, डी गृह मंत्री अमित शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 119। वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 120। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी ताइवान, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताइवान। बात यहाँ पे ताइवान की गई है तो ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ की मुद्रा ताइवान डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इंगवेन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 121। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूप में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी चेतेश्वर पुजारा, सी रोहित शर्मा, डी केदार जाधव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। चलते अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 122। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी ईरान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 127। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी अजीज प्रेमजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। अगर यहाँ पर अजीज प्रेमजी की बात की जाए तो अजीज प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी टाटा रिलायंस के चेयरमैन हैं, जबकि अनिल अंबानी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 124। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, बी 4, सी 3, डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 125। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 7.7%, बी 3.7%, सी 5.2%, डी 6.7%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.7%। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 126। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 18,400 करोड़, बी 12,400 करोड़, सी 28,400 करोड़, डी 15,400 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 127। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? ऑप्शन ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 2 साल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 साल। भारत पहली बार सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में 1950 में चुना गया था। अब तक भारत कुल 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इससे पहले आखिरी बार 2011 में चुना गया था। अगर यहाँ पे भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले 1950-51 में, दूसरी बार 67-68 में, उसके बाद 1972-73 में, फिर 1977-78 में, फिर 1984-85 में, फिर 1991-92 में और फिर 2011-12 और लास्टली 2021 में चुने गए हैं। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 128। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पॉल रयान, बी राजा कृष्णमूर्ति, सी नैन्सी पॉलिसी, डी प्रमिला जयपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैन्सी पॉलिसी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 129।
हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 130। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए मेजर जनरल गौतम चौहान, बी मेजर अनुपम त्यागी, सी मेजर अनिल सिंह, डी मेजर जनरल प्रताप कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल गौतम चौहान। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 131। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी जर्मनी, डी इराक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 132। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, डी बांग्लादेश। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। बात यहाँ पे कजाकिस्तान की गई है। वर्तमान में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव है और यहाँ की राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ की मुद्रा को टेंज कहा जाता है। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान का राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा को ईरानी रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। अगर इराक की बात की जाए तो इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ की मुद्रा को दिनार है और यहाँ के राष्ट्रपति बरहम साली है। जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा को टका कहा जाता है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चल अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 133। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए केरल, बी तेलंगाना, सी नागालैंड, डी मेघालय। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। बात यहाँ पे केरल की है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलसिलाई सुंदरराजन हैं। अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, जबकि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल RN रवि हैं। अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, जबकि यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 134। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी जर्मनी, डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 135। कोरोना वायरस के संकट के कारण ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन का इस माह किस देश का दौरा टल गया? ऑप्शन ए नेपाल, बी जापान, सी चीन, डी भारत। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 136। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, बी मार्क जुकरबर्ग, सी डेविड रॉक्स, डी बर्नार्ड मार्क्स। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेफ बेजोस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 137। हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 205 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन ए वारिस फाइनेंस लिमिटेड, बी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, सी बजाज फाइनेंस लिमिटेड, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बजाज फाइनेंस लिमिटेड। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 138। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए शिलोंग, बी गुवाहाटी, सी मैसूर, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिलोंग। प्रश्न संख्या 139। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्रम दुर्इस्वामी, बी अलेक्जेंडर एलिस, सी मोइनुल हक, डी विक्रम मिस्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर एलिस। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 140। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 141। कोरोना के नए
वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 142। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बात यहाँ पे ओलंपिक की गई है, तो कुछ ओलंपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे 32वां समर ओलंपिक टोक्यो में आयोजित की जाएगी, जो 2021 में आयोजित की जाएगी। 33वां समर ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जाएगा, जो 2024 में आयोजित की जाएगी। 34वां समर ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में किया जाएगा, जबकि 24वां विंटर ओलंपिक बीजिंग में आयोजित किया जाएगा 2022 में। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 143। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका की संसद में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में इससे मदद मिलेगी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 144। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पंजाब, सी झारखंड, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल अनिल बैजल हैं। बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, जबकि यहाँ के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। अगर बात की जाए झारखंड, तो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जबकि यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। और बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 145। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी नेपाल, सी चीन, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। प्रश्न 146। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए सैनिकों को मिलने वाली छूट, बी रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छूट, सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट, डी दिव्यांग को मिलने वाली छूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 147। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 148। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एंग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी में से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न 149। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। चलते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 150। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑप्शन ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नेपाल, डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 151। हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी हार्दिक पांड्या, सी ऋषभ पंत, डी दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 152। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए सुनील गावस्कर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सौरभ गांगुली, डी वीरेंद्र सहवाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी। अगर यहाँ पे आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड की बात की जाए, तो दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को नामित किया गया है, जबकि दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं, उसे नामित किया गया है। और दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर में स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और यहाँ पे महिलाओं की बात की जाए, तो दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उन्हें नामित किया गया है। और दशक के सर्वश्रेष्ठ
महिला T20 क्रिकेटर की बात की जाए तो इसमें भी एलिस पेरी को ही नामित किया गया है, जबकि दशक के सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार कैथरीन ब्राइस को दिया गया है जो स्कॉटलैंड से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 153। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लियोन मेसी, बी सुनील छेत्री, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी मोकोतो हेसेबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।